सभी को नमस्कार। मैं हूं के स्वामीनाथन, सरकारी उच्च विद्यालय राजमहेंद्रवरम में हिंदी अध्यापक के रूप में काम कर रहा हूं। बच्चों, स्वतंत्रता संग्राम में अनेक घटनाएं हुई हैं। उनमें से एक प्रमुख घटना इस पाठ के रूप में हमें दिया है। इस मॉड्यूल में हम वह घटना क्या है, उसके लेखक कौन है, उस घटना का परिचय, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, मॉड्यूल में जाने के पहले हम इस मॉड्यूल के विभागों के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, इस मॉड्यूल में दो भाग हैं, एक लेखक परिचय, दूसरा पाठ प्रवेश। बच्चों, अब हम इस पाठ के सीखने की संप्राप्तियों के बारे में जानेंगे। बच्चों, इस पाठ के अंत तक आप इन विषयों में सक्षम होंगे। लेखक श्री सीताराम सेकसरिया के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। डायरी लेखन विधा से परिचय प्राप्त कर सकेंगे। स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख घटनाओं को जान सकेंगे। बच्चों, अब हम इस पाठ के लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। डायरी का एक पन्ना। पाठ के लेखक श्री सीताराम सेकसरिया। श्री सीताराम सेकसरिया जी का जन्म 1892 में राजस्थान के नवलगढ़ में हुआ। श्री सीताराम सेकसरिया जी स्वाध्याय से पढ़ना लिखना शुरू किया। वे किसी कॉलेज में भर्ती नहीं हुए। इनका व्यवसाय व्यापार था। इन्होंने अपना ज्यादातर जीवन कोलकाता में ही बिताया। इन्होंने कई साहित्यिक, सांस्कृतिक और अनेक शिक्षण संस्थाओं के प्रेरक, संस्थापक और संचालक रहे। महात्मा गांधी जी की प्रेरणा से वे स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान वे जेल यात्रा भी की। इन्होंने रविंद्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आदि के साथ घनिष्ठ संबंध निभाए। श्री सीताराम सेकसरिया जी की रचनाएं स्मृतिकण, मन की बात, पीतयुग नैयाद और एक कार्यकर्ता की डायरी। एक कार्यकर्ता की डायरी दो भागों में प्रकाशित हुई। श्री सीताराम सेकसरिया जी 1962 में पद्मश्री उपाधि से सम्मानित थे। इनकी मृत्यु 1982 में हुई। बच्चों, अब तक हम लेखक परिचय के बारे में जान चुके हैं ना। अब मैं लेखक परिचय संबंधित कुछ प्रश्न पूछूंगा। उनका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। आपका पहला प्रश्न, साहित्यिक, सांस्कृतिक और अनेक शिक्षण संस्थाओं के प्रेरक, संस्थापक और संचालक कौन है? आ. सीताराम सेकसरिया, आ. सीताराम अग्रवाल, ई. सीताराम कालेलकर, ई. सीताराम सिंह। सही जवाब है आ. सीताराम सेकसरिया। अगला प्रश्न, सीताराम सेकसरिया का जन्म कब हुआ? आ. 1891, आ. 1892, ई. 1893, ई. 1894। सही उत्तर है 1892। अगला प्रश्न, सीताराम सेकसरिया कौन सी उपाधि से सम्मानित किए गए थे? आ. भारत रत्न, आ. पद्मश्री, ई. पद्म भूषण, ई. पद्म विभूषण। सही जवाब है ई. पद्मश्री। बच्चों, अब हम पाठ प्रवेश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रस्तुत पाठ के लेखक सीताराम सेकसरिया दिन प्रतिदिन जो भी देखते, सुनते और अनुभव करते थे, उसे अपने निजी डायरी में दर्ज कर लेते थे। यह क्रम कई वर्षों तक चला। इस पाठ में उनकी डायरी का 26 जनवरी
1931 का लेखा जोखा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वयं लेखक सहित कलकत्ता यानी कोलकाता के लोगों ने देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस को बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। अंग्रेज प्रशासकों ने इस तरह मनाना अपराध मानते हुए उन पर और विशेषकर महिला कार्यकर्ताओं पर जुल्म किए। यह सब पाठ में वर्णित है। यह पाठ हमारी क्रांतिकारियों की कुर्बानियों की याद दिलाने के साथ साथ यह भी बताता है कि यह एक संगठित समाज कृत संकल्प हो तो उन्हें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बच्चों, अब तक हम पाठ प्रवेश के बारे में जान चुके हैं ना। अब मैं पाठ प्रवेश से संबंधित कुछ प्रश्न पूछूंगा, उनका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न, सीताराम सेक्सरिया प्रतिदिन की बातें कहां लिखते थे? आ, नोट्स में, आ, कागज में, ई, डायरी में, ई, अखबार में। सही उत्तर है डायरी। अगला प्रश्न, कोलकाता का पुराना नाम क्या था? कालिकत्ता, कलोकत्ता, कालेकत्ता, कलकत्ता। सही उत्तर है ई, कलकत्ता। अगला प्रश्न, यह पाठ किस दिन की लेखा जोखा है? 26 जनवरी 1931, 26 जनवरी 1932, 26 जनवरी 1933, 26 जनवरी 1934। सही उत्तर है आ, 26 जनवरी 1931। बच्चों, अब हम इस मॉड्यूल के मुख्य बिंदुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सीताराम सेक्सरिया जीवन काल 1892 और 1982। शिक्षा, स्वाध्याय। महात्मा गांधी जी की प्रेरणा से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। इनकी रचनाएं स्मृतिकन, मन की बात, बीता युग, नई याद और एक कार्यकर्ता की डायरी 2 भागों में प्रकाशित हुआ। प्रस्तुत पाठ में तारीख 26 जनवरी 1931 के दिन कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वयं लेखक और कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता दिवस मनाते समय की घटनाओं को लेकर अपने डायरी में दर्ज की है। बच्चों, अब तक हम इस मॉड्यूल के मुख्य बिंदुओं के बारे में जान चुके हैं ना। अब मैं इनसे संबंधित कुछ प्रश्न पूछूंगा, उनका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न, सीताराम सेक्सरिया का जन्म कहां हुआ? आ, नवलगढ़ में, आ, बांधवगढ़ में, ई, रतनगढ़ में, ई, उदयगढ़ में। सही जवाब है नवलगढ़ में। अगला प्रश्न, इनके आह्वान पर सीताराम जी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। आ, नेहरू जी के, आ, गांधी जी के, ई, पटेल जी के, ई, प्रसाद जी के। सही उत्तर है गांधी जी के। अगला प्रश्न, सीताराम जी किस आंदोलन के दौरान जेल यात्रा भी करना पड़ा? आ, महिला आंदोलन, आ, व्यापारी आंदोलन, ई, सत्याग्रह आंदोलन, ई, किसान आंदोलन। सही जवाब है ई, सत्याग्रह आंदोलन। अगला प्रश्न, किसने महिला कार्यकर्ताओं पर जुल्म ढाए? आ, फ्रांसीसियों ने, आ, डचों ने, ई, पुर्तगालों ने, ई, अंग्रेजों ने। सही जवाब है अंग्रेजों ने। अगला प्रश्न, यह पाठ किन की कुर्बानियों की याद दिलाती है? आ, क्रांतिकारियों की, आ, नेताओं की, ई, विदेशियों की, ई, व्यापारियों की। सही जवाब है आ, क्रांतिकारियों की। बच्चों, अब सीखी हुई अंशों के आधार पर एक जोड़ी बनाइए। सीताराम सेक्सरिया के कवि परिचय के आधार पर जोड़ी बनाइए। एक और 4 शब्द हैं, वे है रचना, शिक्षा, उपाधि, मृत्यु। दूसरी ओर स्वाध्याय,
स्मृतिकन 1982 पद्मश्री। सही जवाब। रचना स्मृतिकन, शिक्षा स्वाध्याय, उपाधि पद्मश्री, मृत्यु 1982। अब तक हम प्राप्त कई संप्राप्तियों पर एक नजर डालेंगे। अब तक हम इन विषयों में सक्षम हो गए। लेखक श्री सीताराम सेकसरिया के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके। डायरी यानी डायरी लेखन विधा से परिचय प्राप्त कर चुके। स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख घटनाओं को जान चुके। बच्चों, अगले मॉड्यूल में पाठ विश्लेषण के बारे में चर्चा करेंगे। सभी को धन्यवाद। जय हिंद।